watering rhyme. Let's clear the new words. Hour, HOURR, घंटा. Watering, 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 पानी देना. Noonday, 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 दोपहर. Roots, 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 जड़ें. Boots, 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 जूते. Soak, 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 भिगोना. Let's read the poem. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Early in the morning यानी सुबह सुबह और the evening hour या शाम के समय. evening hour मतलब evening शाम, hour घंटा या शाम के समय. are the times to water, समय होता है पानी देने का. every kind of flower यानी हर तरह के फूल को पानी देने का समय होता है ये. flower मतलब फूल. watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. watering at noonday, दोपहर के समय पानी देना. noonday मतलब दोपहर के समय. watering यानी पानी देना. when the sun is high, जब सूरज सिर पर होता है. high मतलब सबसे ऊपर, यानी दोपहर के समय जब सूरज सबसे ऊपर होता है, सिर पर होता है. doesn't help the flowers, फूलों की को पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है उस समय. doesn't help मतलब कोई फ़ायदा नहीं है. only makes them die, बल्कि फूल मर जाते हैं. die मतलब मर जाना. also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. और जब हम पानी देते हैं, when you water, when का मतलब जब, you water यानी जब भी तुम पानी देते हो. water at the roots, जड़ों को पानी दो, जड़ों में पानी दो. flowers keep their mouths, फूलों का मुंह वहाँ होता है. mouth मतलब मुंह. फूलों का मुंह वहाँ होता है जहाँ. where का मतलब जहाँ. we should wear our boots, जहाँ हम जूते पहनते हैं. boots का मतलब जूते. soak the earth around them, पहले आप उनके आसपास की ज़मीन को भिगो दें. soak मतलब भिगोना. पहले उनके आसपास की ज़मीन या जो मिट्टी है वो उसको भिगो दें. then through all the heat, तब उस गर्मी के मौसम में. through all the heat मतलब उस पूरी गर्मी में. the flowers will have water, फूलों के पास पानी होगा. will have water मतलब पानी होगा. for their thirsty feet, अपने प्यासे पैरों के लिए. और उनके प्यासे पैर क्या हैं? उनकी जड़ें. उनके पास पीने के लिए पानी होगा. वो पानी वहाँ से पी लेंगे. ठीक है. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय P.A. रोप्स. इसमें हमें प्लांट्स को वाटर करने के बारे में बताया गया है कि हमें उन्हें तभी वाटर करना है. कब वाटर करना है? अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह. दोपहर को वाटर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दैट मेक्स प्लांट्स डाई. दोपहर को पानी देने से पौधे मर जाते हैं, इसलिए दोपहर को पानी ना दें. और उनको पानी ऊपर नहीं देना है, जैसे पत्तों के ऊपर पानी दे दिया, नहीं. उनको जड़ों में पानी देना है ताकि वो वहाँ से सारा पानी पी सके. उनके आसपास की मिट्टी गीली रहे, उसमें नमी रहे और वो जड़ों से मिट्टी से पानी पी ले. ठीक है. न्यू वर्ड्स: hour, watering, noonday, boots, soak, heat. Reading is fun. Question 1. What is the best time to water the plants? पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? पौधों को सुबह सुबह पानी देना चाहिए या शाम में पानी देना चाहिए?
Early in the morning or evening is the best time to water the plants. Question 2. When should we not water the plants? हमें पौधों को पानी कब नहीं देना चाहिए? हमें दोपहर में पौधों को पानी नहीं देना चाहिए. We should not water the plants during noon time. यानी दोपहर के समय हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए. Question 3. Which part of the plant should be watered? पौधे के कौन से हिस्से को पानी देना चाहिए? पौधे की जड़ों को पानी देना चाहिए. The roots of the plants should be watered. Word building. Place letters in their right order to form the names of flowers. यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं जो jumbled तरीके से लिखे हुए हैं. हमें उन्हें ठीक करना है और एक एक फूल का नाम लिखना है, उसमें से ढूंढना है और उसको सही ऑर्डर में लिखना है. The first one is sweet pea. SWEETPEA, sweet pea. Second, marigold. MARIGOLD. Third, jasmine. JASMINE. Fourth, lotus. LOTUS, lotus. Fifth, mogra. MOGRA, mogra. Sixth, dahlia. DAHLIA, dahlia. 7. Phlox. PHLOX, phlox. 8. Pansy. PANSY, pansy. 9. Hibiscus. HIBISCUS, hibiscus. Fun time. You have visited your school garden and seen different kinds of plants, shrubs and trees. आपने अपने स्कूल के बागीचे में देखा होगा, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे. This grid has the names of different parts of tree. नीचे जो ग्रिड बनी हुई है, जो लेटर्स लिखे हुए हैं बॉक्स में, उसमें बहुत सारे पेड़ के हिस्सों के नाम हैं. Parts of a tree. Look for these words. हमें इन words को ढूंढना है. Bud, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers. As fast as you can. जितनी जल्दी हो सके हमें ढूंढना है. Vertically, horizontally and diagonally. Vertically मतलब सीधा, horizontally मतलब लेटा हुआ and diagonally मतलब टेढ़ा. हमें तीनों तरीके से इन words को ढूंढना है. So let's do it. First word is bud, diagonally, stem, diagonally, then flowers, diagonally, thorns, vertically, leaf, last column, vertically, then pod, horizontally, branches, horizontally, root, again horizontally. Let's talk. Do you have a garden at home? क्या आपके घर में एक बगीचा है छोटा सा? 2. Name some flowers which grow in your garden or near your house. आपके घर के बागीचे में या घर के आसपास जो फूल आपको उगते दिखते हैं उनके नाम बताइए. 3. Give another word for thirsty feet. Thirsty feet के लिए एक नया शब्द बताइए, कोई और शब्द बताइए. तो इसका आंसर है रूट्स यानी जड़ें. Question 4. What happens when we water plants in the morning? जब हम सुबह पौधों को पानी देते हैं तो क्या होता है? Choose one answer. A. They will grow well. B. They will dry up. Answer is A. They will grow well. 5th. From where do flowers get water? फूलों को पानी कहाँ से मिलता है? A. From the bottom, roots. B. From the top, leaves. Answer is A. From the bottom, roots. Say aloud. Early, curly, surely. Now these are rhyming words because they are all ending with ly. Early, curly, surely. Next. Or, our, are. Flower, floor, shower.
there, their, care, could, would, should, where, where, seat, sheet, shake, sake, bread, spread, high, sigh. So these are all rhyming words. Pick out the silent letters from these words. नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें हमें वो लेटर्स सर्कल करने हैं जो साइलेंट हैं, जो प्रोनाउंसिएशन में हमें सुनाई नहीं दे रहे. जैसे आवर, तो एच इज साइलेंट. knit, k is silent because we say knit, nit, knit. wrong, w is silent, हम wrong नहीं बोल रहे हैं, हम wrong. so rong, w is silent. doubt, so हम doubt नहीं बोल रहे हैं, doubt, dout, doubt. b is silent. often, so हम often नहीं बोल रहे हैं, हम often. so t is silent. no, तो हम कनो नहीं बोल रहे हैं, no. so k is silent. night, so k is silent, we are saying night. could, so हम could नहीं बोल रहे हैं, we are saying could. l is silent. right, so w is silent, we are saying right, we are not saying right. high, so h is silent. the second h, hig, high. walk, l is silent. walk, we are not saying walk, walk, l is silent. let's write. Write rhyming words for the words given below. One has been done for you, so we have to write the rhyming words. So the first one has been done. morning, evening. high, sigh. heat, cheat. car, far. boots, shoots. where, there. Question 2. Words like morning, evening, watering end in ing. Morning, evening, watering, ये तीनों words ing में खत्म हो रहे हैं, end हो रहे हैं. Write 6 more words to which ing can be added at the end to form a new word. Okay, you have to write 6 more words that can end with ing. Okay, so we'll do sleep plus ing, sleeping. write, write, write plus ing, writing. drive, drive, drive plus ing, driving. jump plus ing, jumping. walk plus ing, walking. read plus ing, reading. Question 3. Look for the words in the poem which sound like the words given below. हमें similar sounding words ढूंढने हैं poem में से. Okay, so ARE, R, and in the poem we find a similar sounding word or, or. There, where. Floor, flower. Where, where, WEAR, where. Sun, SON, sun. In the poem we have sun, SUN, sun. Through, 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 through. Question 4. In the sentences below, the capital letters, commas, full stops and question marks are missing. Put these in the correct places. Okay. So, when do we use capital letters? जब हम कोई नया sentence शुरू करते हैं तो we use the capital letter on the very first letter of the sentence. The very first word and the first letter is capital. And when we use a name of anything, किसी person का नाम, किसी place का नाम, किसी animal का नाम, किसी चीज़ का नाम, तो जब भी हम किसी चीज़ का name लेते हैं तो that first letter of that word is always capital. Okay, and
I will always be capital because I'm talking about myself. I मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं I को हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं. ओके, सो व्हेन डू वी पुट अ कॉमा? जब हम कोई पॉज लेते हैं हल्का सा छोटा सा, वहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं. व्हेन वी फिनिश अ सेंटेंस वी यूज़ अ फुल स्टॉप. हम एक छोटा सा डॉट लगाते हैं जिसको फुल स्टॉप कहते हैं. लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो वहाँ पर फुल स्टॉप, वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ओके, सो रिमेंबरिंग दीज थिंग्स, लेट्स स्टार्ट. A, on Monday I will go to school. So O being the first letter of the sentence will be capital O-N. So O will be capital on Monday. Monday is a noun. It's a name of a day. So M will be capital. I will be capital because it is about me. मेरे बारे में है. I is a pronoun. यानी मेरे बारे में बात हो रही है. मैं अपना नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ. मैं अपने बारे में कैसे बता रही हूँ? आई. सो आई विल बी कैपिटल. सो ओ कैपिटल, एम कैपिटल, आई कैपिटल. ओके, एंड वी विल हैव अ कॉमा आफ्टर मंडे. जैसे ऑन मंडे, हमने छोटा सा पॉज लिया, तो यहाँ पर हम एक कॉमा लगाएंगे. आई विल गो टू स्कूल एंड फुल स्टॉप. ओके. बी, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास 3 नाम हैं जिनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे. रहीम आर कैपिटल, रवि आर कैपिटल एंड राजू आर कैपिटल. सो तीनों बच्चों के नाम के फर्स्ट लेटर कैपिटल आएंगे. आर गोइंग टू सी द सर्कस. सो अ फुल स्टॉप आफ्टर द सर्कस. सी, सीता वेयर आर यू लुकिंग. तो ये क्वेश्चन है, सीता तुम कहाँ देख रही हो. तो सीता इज अ नेम एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट word. So first letter will be capital. S will be capital, comma. Where are you looking? Looking के बाद question mark. अब वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, तुम कहाँ देख रही हो. So S capital, comma, question mark. D, the tailor went to the market, Mr. Singh. तो ये हम जवाब दे रहे हैं कि टेलर कहाँ गया. टेलर मार्केट में गया है मिस्टर सिंह. तो T, the first letter will be capital. The tailor went to the market, comma, Mr. Singh. अब मिस्टर या मिसेस जब हम यूज़ करते हैं या मिस जब हम यूज़ करते हैं, सो द M is capital. सो मिस्टर का M कैपिटल होगा और ये शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं MR. वैसे हम पूरा लिखेंगे मिस्टर. सो लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, सो वी विल पुट अ डॉट आफ्टर R. M capital and dot after R. So Singh is a name. So S capital and a full stop after that. So the T capital, the tailor, T capital, went to the market, comma, M capital, Mr. full dot, Singh, S capital, full stop. Next, E. Every Sunday, I go for a walk, have breakfast, read storybooks, listen to music and watch television. Oh, so many things to be done on a Sunday. So, E will be capital, every, E capital. Sunday is the name of a day, so S will be capital, comma. Every Sunday के बाद comma, I will be capital, I go for a walk, कॉमा, क्योंकि हम यहाँ एक पॉज ले रहे हैं, हम कोई और चीज़ शुरू कर रहे हैं. उसके बाद हैव ब्रेकफास्ट, कॉमा, रीड स्टोरी बुक्स, कॉमा, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन. इसके बाद कॉमा नहीं आएगा क्योंकि हम एंड यूज़ कर रहे हैं. एंड में हम जोड़ रहे हैं, तो इसलिए वी विल नॉट यूज़ अ कॉमा हियर. एंड टेलीविजन के बाद फुल स्टॉप बिकॉज वी आर एंडिंग द सेंटेंस. ओके. एफ, Lakshmi, why are you crying? So that's a question. Lakshmi, तुम क्यों रो रही हो? So L capital, L of Lakshmi will be capital, comma, why are you crying? Question mark. Okay. G, what is the color of the sky?
it's a question again. So W will be capital, W or what will be capital, what is the color of the sky, and a question mark at the end. Oranges, mangoes, bananas and papayas are fruits. So oranges, O will be capital, comma, mangoes, comma, bananas and papayas are fruits, full stop after fruits. Unit 7, a watering rhyme. Write a story. Write a story about a plant that is in danger. Write about how you might help to save it. Be sure the story has a beginning, a middle and an end. आपको एक स्टोरी लिखनी है एक प्लांट के बारे में जो खतरे में है और आप उसकी कैसे मदद करेंगे. How you might help to save it. Be sure the story has a beginning, a middle and an end. आप ध्यान रखेंगे कि स्टोरी की एक शुरुआत है, a beginning है, एक मिडिल बीच का हिस्सा है और एक एंडिंग है, यानी एक ख़त्म हो रही है ठीक तरीके से. ओके, तो आपको देखना है कि कौन से पौधे खतरे में हैं, डेंजर में हैं, ठीक है, और उनके बारे में आपके आसपास जो हैं और उनके बारे में आपको एक स्टोरी लिखनी है. तो ये आप खुद लिखेंगे. ओके, प्रिपेयर अ स्पीच. Prepare a speech giving some reasons why it is important to protect flowers and plants. Include ways that you could help protect endangered plants in your school. आपको एक भाषण की तैयारी करनी है जहाँ पे आपको कुछ कारण देने हैं, रीजंस देने हैं कि हमें फ्लावर्स, फूल और पौधों को प्रोटेक्ट करना, तो उनकी रक्षा करना क्यों ज़रूरी है. Include ways that you could help protect endangered स्कूल. आपको तरीके भी बताने हैं कि आप अपने स्कूल में उन पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं जो खतरे में हैं. आप ये बता सकते हैं कि फ्लावर्स एंड प्लांट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? दे गिव अस फूड, मेडिसिन्स, दे गिव अस ऑक्सीजन, दे गिव अस वुड फॉर फर्नीचर. So all the important things that plants and trees give us, you can write about that. Then plants give us food. They're also important for birds and animals. They give us shelter, and birds build their nest on trees. So they provide us with so many things. So oxygen is the most important. Plants also help to get rain. They protect the soil from erosion and they give us greenery. So you have to write about all the good things that plants give us and then talk about how you can protect them. How can you protect them? Planting more and more trees and taking care of them, giving them water and not plucking flowers and not cutting trees. So you can protect them by doing these things. So you have to write a speech about it. So I've given you the important points. Now you write it yourself. Okay? Thank you. The giving tree. Let's clear the new words first. Feel. F-E-E-L. Feel. महसूस करना. Help. H-E-L-P. Help. मदद करना. Share. S-H-A-R-E. Share. बांटना या हिस्से करना. Swing. S-W-I-N-G. Swing. झूलना. Delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Delicious. स्वादिष्ट. Shade. S-H-A-D-E. Shade. छाया. Trunk. T-R-U-N-K. यहाँ पर पेड़ के सिलसिले में बात हो रही है. ट्रंक यानी तना. एक दूसरा ट्रंक भी होता है जिसमें हम सामान रखते हैं जिसको हम पेटी बोलते हैं, पर ये ट्रंक यहाँ पर तने की बात हो रही है, पेड़ के तने की बात. ऑफन. O-F-T-E-N. ऑफन. बार बार, कई बार. अलोन. A-L-O-N-E. अलोन, अकेला. हंग्री. H-U-N-G-R-Y. हंग्री, भूखा. ब्रांचेस. B-R-A-N-C-H-E-S. ब्रांचेस, शाखाएं. प्लक. P-L-U-C-K. प्लक, तोड़ना, फूल तोड़ना.
sad, 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 उदास. shook, 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 हिलाना. need, 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 ज़रूरत. build, 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 बनाना. hardly, 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 मुश्किल से. business, 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 व्यापार. sail, 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 नाव चलाना. stump, 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 ठूंठ. sigh, 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 आह भरना. Let's read the play now. This is a play. ये एक नाटक है और इसमें कुछ पात्र हैं. आइए देखते हैं. Let's read. How do you feel when you help someone? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं? How do you feel when you share your things with others? आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपनी चीज़ें किसी और के साथ बांटते हैं? When you share, share का मतलब बांटना. Others यानी दूसरों के साथ. Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. ये नाटक पढ़िए ये जानने के लिए कि एक पेड़ को कैसा महसूस होता है जब वो एक लड़के की मदद करता है. How a tree feels when it helps a boy. Narrator यानी सूत्रधार. वाचक. Once there was a tree and it loved a little boy. एक बार एक पेड़ था. There was a tree, एक पेड़ था. And it loved a little boy, और वो एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था. The tree. Every day मतलब रोज. The boy would visit the tree. रोज वो लड़का पेड़ के पास आता था. And enjoy its company. और पेड़ की संगति में उसको मज़ा आता था, उसको आनंद आता था. Tree, पेड़. Come here, my boy. Come and climb up my trunk and swing from my branches. Come here, my boy. इधर आओ मेरे पास. Come and climb up my trunk. आओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ. Trunk मतलब तना और climb up मतलब ऊपर चढ़ना. आओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ. And swing from my branches. Swing मतलब झूलना. Branches टहनियाँ. और मेरी टहनियों पे झूल लो. Boy swinging from the branches. लड़का टहनियों पर झूलते हुए. आह what fun. अरे कितना मज़ेदार है ये. Tree. Are you hungry? Eat apples. क्या तुम्हें भूख लगी है? Hungry भूख लगना. क्या तुम्हें भूख लगी है? Eat my apples. मेरे सेब खा लो. Eat मतलब खाना. Apples सेब. Boy eating apples. लड़का सेब खाते हुए. How delicious. कितने स्वादिष्ट हैं ये. Delicious का मतलब स्वादिष्ट. Narrator यानी वाचक. When the boy was tired, he slept under the tree. जब बॉय थक गया था. Tired यानी थक गया था. He slept under the tree. Slept मतलब सोना. वो पेड़ के नीचे सो गया था. The tree was happy to give its shade. पेड़ उसे छाया देकर बहुत खुश था. Shade मतलब छाया. Happy खुश. But time went by. इसी तरह समय बीतता गया. And the boy grew older and went away. और जो बॉय था लड़का था वो बड़ा हो गया. Older मतलब बड़ा हो गया और चला गया. The tree was often alone. पेड़ अब ज़्यादातर अकेला ही था. Often ज़्यादातर. After some years. कुछ सालों बाद. After मतलब बाद में. Some years. Some मतलब कुछ. Years साल. कुछ सालों बाद. One day the boy came to the tree and the tree was very happy. एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आया और पेड़
बहुत खुश हुआ. The tree was very happy. Tree, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. आओ मेरे पास आओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ और मेरी टहनियों पर झूल लो. Boy, I am too big to climb and play. अब मैं ऊपर चढ़ने और खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ. I want to buy things and have fun. अब मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ. Buy things. Things मतलब चीज़ें. Buy खरीदना. ये BUY है. इसका मतलब होता है खरीदना. अब मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ. Have fun. मज़े करना. I want some money. मुझे कुछ पैसे चाहिए. Money मतलब पैसे. Can you give me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? Tree, I am sorry, but I have no money. मुझे माफ़ करो पर मेरे पास पैसे नहीं हैं. I have no money. I have only leaves and apples. मेरे पास सिर्फ पत्ते और सेब हैं. You can pluck my apples and sell them in the market. तुम मेरे सेब तोड़ सकते हो. Pluck my apples. मेरे सेब तोड़ सकते हो. And sell them in the market. और मार्केट में बाजार में बेच सकते हो. Then you will have money. फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे. Narrator. The boy happily plucked the apples and carried them away. लड़का बहुत खुश हो गया. उसने खुशी खुशी सेब तोड़े और लेकर चला गया. The tree was also happy. पेड़ भी खुश था. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. पर फिर वो लड़का काफ़ी समय तक नहीं आया. वो काफ़ी समय तक दूर था. Stayed away मतलब वो दूर रहा काफ़ी समय तक. Long time. And the tree was sad. और पेड़ उदास हो गया. One day the boy came back. एक दिन वो लड़का वापस आया. Came back वापस आना. And the tree shook with joy. और पेड़ खुशी से झूम उठा. Shook with joy मतलब झूम उठना खुशी से. Joy खुशी. Tree, come boy, come and climb up my trunk. आओ बालक आओ और मेरे ऊपर मेरे तने पर चढ़ जाओ. Swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. आओ मेरे टहनियों पर झूलो. Eat my apples, मेरे सेब खा लो. Play in my shade, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो. Boy, I am too busy to climb trees. अब मेरे पास पेड़ चढ़ने के लिए समय नहीं है. I am too busy, मैं बहुत व्यस्त हूँ पेड़ों पर चढ़ने के लिए. I am getting married. Married मतलब शादी होने वाली है. अब मेरी शादी होने वाली है. And I need a house for my wife and children. और मुझे अपने पत्नी और बच्चों के लिए घर चाहिए. I need a house. House मतलब घर. किसके लिए? For my wife यानी मेरी पत्नी. And children बच्चों के लिए. Can you give me a house? क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? Tree, I have no house. मेरे पास घर नहीं है. But you may cut off my branches and build a house. पर तुम मेरी टहनियाँ काट लो. Cut off काट लो. My branches मेरी टहनियाँ and build a house और उससे घर बना लो. Narrator. So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a nest. तो लड़के ने पेड़ की टहनियाँ काट ली. Cut off the tree's branches और उन्हें ले गया अपना घर बनाने के लिए. The tree was very happy. पेड़ बहुत खुश था. But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. लेकिन वह लड़का बहुत समय के लिए दूर था. वो वापस नहीं आया और पेड़ फिर से उदास हो गया. And when he came back after some years,
The tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. और जब कुछ सालों बाद वो लड़का वापस आया तो पेड़ इतना खुश हुआ कि वह खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. It could hardly speak. Now the boy was a young man. अब वो लड़का एक नौजवान बन चुका था. 3. Come my boy, come boy, come. What can I do for you? आओ बालक आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. Young man. I am going on a business trip. मैं व्यापार के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ. ट्रिप यात्रा, बिजनेस व्यापार. I take me away. मुझे एक नाव चाहिए. Can you give me a boat? क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो. Tree. All I have left is a trunk. Cut down my trunk and make a boat. Then you can sail away. All I have left is a trunk. मेरे पास केवल एक तना बचा है. Cut down my trunk and make a boat. मेरे तने को काट लो और उससे नाव बना लेना. Then you can sail away. फिर तुम यात्रा पर जा सकते हो. Narrator. The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. नौजवान ने तना काट लिया और नाव बनाकर यात्रा पर चला गया. The tree was left only with a stump. अब पेड़ का केवल ठूंठ रह गया था. स्टम्प यानी सिर्फ नीचे का जरा सा हिस्सा, उतना ही रह गया था. And after a long time the young man came back again. और फिर लंबे समय के बाद वो नौजवान वापस आया. Now he was an old man but the tree recognized him. अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था पर पेड़ ने उसे पहचान लिया. Recognized, पहचानना. Old tree. I am sorry, friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. मुझे माफ़ कर दो पर मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. My apples are gone. मेरे सेब खत्म हो चुके हैं. Old man. My teeth are too weak for apples. मेरे दांत सेब खाने के लिए बहुत कमज़ोर हैं. Tree. My branches are gone. You cannot swing on them. मेरी टहनियाँ जा चुकी हैं, तुम अब उन पर झूला नहीं झूल सकते. Old man. I am too old to swing on branches. अब मैं टहनियों पर झूलने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ. Too old. Tree. My trunk is gone. You cannot climb. मेरा तना जा चुका है, अब तुम चढ़ भी नहीं सकते. Old man. I am too tired to climb. तने पर चढ़ने के लिए मैं बहुत थका हुआ हूँ. Tree. Sighing. आह भरते हुए. I am sorry. I wish that I could give you something. मुझे माफ़ कर दो, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं. But I have nothing left. पर मेरे पास कुछ बचा नहीं है. I am just an old stump. I am sorry. मैं सिर्फ एक ठूंठ हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ. Old man. Dear tree, you have always given. प्रिय पेड़, तुमने हमेशा मुझे दिया है. But now I don't need much. पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. Just a quiet place to sit and rest. सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ सकूं और आराम कर सकूं. Quiet place यानी शांत जगह. To sit या बैठने के लिए and rest आराम करने के लिए. Tree. Happily. पेड़ खुशी से. Well, an old stump is good for sitting and resting on. एक पुराना ठूंठ बैठने और आराम करने के लिए बढ़िया है. Come friend, sit down and rest. आओ दोस्त, बैठ जाओ और आराम करो. Narrator. The old man did. बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया. So this was the
प्ले, ये हमारा नाटक और कहानी थी जहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि पेड़ ने हमेशा दिया है। जब वो छोटा बच्चा था तो पेड़ ने उसको झूला झुलाया, अपने तने पर चढ़ने के लिए कहा, सेब खाने के लिए दिए, छाया दी जहाँ पर वो सो सके। जब वो बड़ा हुआ तो पेड़ ने उसे अपनी लकड़ियाँ दे दी घर बनाने के लिए, फिर लकड़ी दे दी नाव बनाने के लिए, और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। पेड़ को लग रहा था कि वो उस लड़के को कुछ नहीं दे सकता, पर फिर भी उसके पास एक ठूठ था, उसने वो भी कहा कि अब आओ इस पर बैठ जाओ और आराम कर लो। तो इसलिए द नेम ऑफ द प्ले इज अ गिविंग ट्री, मतलब देने वाला पेड़, जिसने हमेशा दिया ही है। ठीक है, ये जो प्ले है ये लिया गया है द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टीन। ये एक लंबी कहानी है, एक लंबा नाटक है जिसे लिखा है शेल सिल्वरस्टीन ने, वहां से एक हिस्सा लिया गया है। यूनिट 7 द गिविंग ट्री। न्यू वर्ड्स: swing, delicious, pluck, trip, sail, stump, recognized. Reading is fun. How did the boy enjoy the company of the tree? लड़के ने पेड़ की संगति का आनंद कैसे लिया? लड़का पेड़ के तने पर चढ़ जाता था और टहनियों पर झूलता था। वह सेब खाता था और पेड़ की छाया में सो जाता था। The boy used to climb up the tree trunk and swing on its branches. He ate apples and slept in the tree's shade. Question 2. How did the tree help the boy earn money? पेड़ ने लड़के को पैसे कमाने में कैसे सहायता करी? पेड़ ने लड़के को सेब तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने को कहा। The tree asked the boy to pluck its apples and sell them in the market so that he will be able to earn money. Question 3. What did the boy make with the branches of the tree? लड़के ने पेड़ की टहनियों से क्या बनाया? लड़के ने पेड़ की टहनियों से एक घर बनाया। The boy built a house with the branches of the tree. Question 4. What did the boy make with the trunk of the tree? लड़के ने पेड़ के तने से क्या बनाया? लड़के ने पेड़ के तने से एक नाव बनाई। The boy made a boat with the trunk of the tree. Question 5. How was the stump of the tree useful? पेड़ का ठूंठ किस प्रकार काम आया? ठूंठ बैठने व आराम करने में काम आया। The stump was useful to sit and rest. Question 6. Why is the play called The Giving Tree? नाटक का नाम देने वाला पेड़ यानी गिविंग ट्री क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि वह उस पेड़ ने लड़के को हमेशा दिया है और उसकी मदद करी है। The play has been called the giving tree because the tree has always given to the boy when he was a child till he became an old man. The tree has always been giving something to the boy. Word building. Make new words and complete the sentences. नीचे fill in the blanks हैं और ब्रैकेट में एक न्यू वर्ड है। हमें एक वर्ड है, हमें उससे एक न्यू वर्ड बनाना है और fill in the blanks करने हैं। A. The children love to sing and the word given is loud. The children love to sing loudly. B. Read your lesson. The word is silent. Read your lesson silently. Throw the ball. The word is slow. Throw the ball slowly. The tree gave its fruits to the boy. The word is happy. So the tree gave its fruits to the boy happily. Do your work.
The word is neat. Do your work neatly. 2. Fill in the blanks with the correct word. My mother went to the market and bought a kilogram of apples. एप्पल नहीं होगा, एप्पल्स. एप्पल मतलब एक, एप्पल्स मतलब बहुत सारे एप्पल्स. A dozen bananas and a dozen oranges. ऑरेंज होगा तो एक, ऑरेंजेस होंगे तो बहुत सारे. I love oranges, so I ate an orange. So I ate an orange. एक ऑरेंज खाया. My brother wanted a banana. एक ही बनाना मांगा उसने. So banana, not bananas. अगर दो मांगे होते तो हम लिखते bananas, लेकिन उसने अ है. अ मतलब एक ही मांगा, banana. And my sister asked for an apple. एक ही मांगा इसलिए apple. अगर ज़्यादा मांगती तो apples. A tree has one trunk. एक तना होता है ट्री का. But many branches. लेकिन बहुत सारी शाखाएं होती हैं इसलिए branches. लेकिन अगर एक शाखा होती तो हम लिखते branch. A branch has a number of leaves. एक शाखा में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, leaves. And flowers. 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 Okay, let's talk. Why should we not cut trees? हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए? बताइए क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि पेड़ हमें फूड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिसिन्स, वुड, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं. इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. We should not cut trees because trees give us food, fruits, shelter, medicines, wood for furniture, and oxygen for breathing. 2. At the end of the play, only the stump of the tree is left. Find out if it will grow into a tree again. नाटक के अंत में पेड़ का सिर्फ ठूंठ बचा था. पता करो कि क्या वो अब दोबारा पेड़ बन सकता है. हाँ, कई बार एक ठूंठ दोबारा पेड़ बन सकता है. Yes, sometimes the stump can grow into a tree. 3. Say the given sentences with different expressions. इन वाक्यों को आपको अलग अलग भाव में बोलना है, अलग अलग तरीके से बोलना है. जैसे एक खुशी में बोल सकते हैं, गुस्से में बोल सकते हैं, एक हंसकर बोल सकते हैं, एक रोकर बोल सकते हैं. जैसे कम एंड प्ले विद मी, यानी आओ मेरे साथ खेलो, तो इसको हम खुशी से बोल सकते हैं कम एंड प्ले विद मी. या फिर हम गुस्से में भी बोल सकते हैं कम एंड प्ले विद मी. 2. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, तो इसको हम बोल सकते हैं I want to buy things and have fun. ये मतलब हम थोड़ा सा बेरुखी से, थोड़ा सा सैड होके बोल रहे हैं. और इसे हम हैप्पी होके भी बोल सकते हैं I want to buy things and have fun. तो इसी तरह से आपको बाकी sentences बोलने हैं. जैसे come and climb up the trunk and swing from my branches. So come and climb up from my trunk and swing from my branches. और गुस्से में बोलेंगे तो if we say this angrily, come and climb from my trunk and swing from my branches. D. इसको हम politely बोल सकते हैं cut down my trunk. और हम गुस्से में भी बोल सकते हैं cut down my trunk. E. I am too old to swing on branches. इसे हम sad होके बोल सकते हैं I am too old to swing on branches. और इसको हम happily बोल सकते हैं I am too old to swing on branches. F. I am too tired to climb. And normally I am too tired to climb. Let's write. Write these sentences in the correct order. Also choose the right word from the box and add it before each sentence. Remember to put a comma after it. For example, finally, comma, dash. So यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं, हमें वो हर sentence से पहले लगाने हैं, comma लगाना है और sentences को लिखना है.
और एक ऑर्डर में भी लिखना है, सही क्रम में भी लिखना है। तो हम लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो आई विल, यू कैन रीड द सेंटेंसेस एंड आई विल टेल यू द आंसर्स। फर्स्ट, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। फर्स्ट के बाद कॉमा, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। आफ्टर दैट it gave him its trunks to make a boat, and finally it asked him to sit on the stump. So first, then, after that, and finally. 2. Work in a group and decide the things that you can do to help your grandparents or any old person. आपको एक ग्रुप में बैठना है और ये सोचना है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी भी बूढ़े व्यक्ति, एनी ओल्ड पर्सन, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। नाउ राइट 5 ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू। और फिर 5 चीज़ें आपको लिखनी हैं, जैसे यू कैन हेल्प देम गेट देयर थिंग्स, आप उनकी चीज़ें लाने में मदद कर सकते हैं, आप उनको पानी दे सकते हैं, यू कैन गिव देम अ ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन गेट देयर मेडिसिन्स, आप उनकी दवाइयाँ लाकर दे सकते हैं उन्हें, यू कैन सिट विद देम एंड टॉक टू देम, आप उनके साथ बैठकर उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनके कहीं उनको दर्द हो रहा है तो आप उनके पैर दबा सकते हैं, हाथ दबा सकते हैं, यू कैन गिव अ मसाज टू देम एंड टू देयर लेग्स एंड आर्म्स। आप जो भी करना चाहें आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स एक्ट। यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू, कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विद योर बॉडी। आप पेड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके बारे में बातें कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच भी रहे हैं, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट ट्रीज। कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विद योर बॉडी, क्या आप अपनी बॉडी से, अपने शरीर से पेड़ बना सकते हैं, पेड़ की शेप बना सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, वो लड़का ऊपर अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है तो वो ट्री की तरह लग रहा है। तो ए, लेट्स सी योर ब्रांचेस, हमें अपनी शाखाएं दिखाइए। तो आप अपने हाथ फैलाकर, बाजू फैलाकर शाखाएं दिखा सकते हैं। लेट्स सी अ फुल ट्री विद फ्रूट्स एंड लीव्स, अब आपको एक हरा भरा पेड़ दिखाना है जिसमें फूल भी हैं, फल भी हैं और पत्ते भी हैं। एनैक्ट कट ट्री विद ओनली अ ट्रंक, अब आपको एक कटा हुआ पेड़ दिखाना है जिसपे सिर्फ तना है। तो आप अपने शरीर से कैसे दिखाएंगे, आप अपने शरीर से झुक कर उस कटे हुए पेड़ को दिखा देंगे। एनैक्ट अ ट्री विद ओनली अ स्टम्प लेफ्ट, आपको एक ट्री दिखाना है जिस पर सिर्फ एक ठूंठ बचा है, तो आप शायद नीचे बैठ जाएंगे तो सिर्फ ठूंठ रह जाएगा, वो ठूंठ आपको दिखाना है। कम्युनिकेट द आइडिया इन दिस प्ले, इस नाटक में जो भाव है वो आपको बताना है। और वो क्या भाव है कि पेड़ हमारी मदद हमेशा करते हैं, हम उनसे सिर्फ लेते हैं, पर हमें भी पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ ट्रीज एंड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम देम बट ऑल्सो गिव थिंग्स टू देम एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस अ लॉट, our needs are fulfilled by the trees, so we should be planting more and more trees. 2. Use your body to stretch, bend, jump, twist, hop, climb. Let's read. Chetu. Chinta chetu is a tamarind tree. Tamarind मतलब इमली का पेड़. Tamarind is इमली, tree, पेड़. Tamarind tree, इमली का पेड़. Chinta chetu is a tamarind tree. This famous tamarind tree is in ग्वालियर. ये जो मशहूर इमली का पेड़ है ये ग्वालियर में है. ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है ग्वालियर. ये वहाँ पर है. It grows over तानसेन्स tomb. तानसेन एक सिंगर थे, एक गायक थे, तो उनके मकबरे पर, टूम्ब मतलब मकबरा, उनके मकबरे पर ये पेड़ उग रहा है. तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर. तानसेन एक बहुत
बड़े गायक थे। सिंगर मतलब गायक। पीपल इन ग्वालियर से, ग्वालियर में लोग कहते हैं, ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिंड ट्री, इस इमली के पेड़ की पत्तियां खा लो, एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन, और तुम भी तानसेन की तरह गाने लगोगे। तो वो मजाक में कहते हैं कि इस पेड़ की पत्तियां खा लो और तुम भी तानसेन की तरह गाने लगोगे, तुम्हारी आवाज भी वैसे ही सुरीली हो जाएगी। चूज द राइट वर्ड्स। चिंता चेटू इज अ टैमरिंड ट्री, इमली का पेड़ है, लीफ नहीं है, सो ट्री। दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर। तानसेन वॉज अ फेमस singer, not a dancer. Tansen was a singer. The tamarind tree grows over Tansen's tomb. उनके मकबरे पर बना हुआ है, घर पर नहीं, हाउस नहीं. Eat the leaves of the tamarind tree and you will also sing like Tansen. Thank you. New words.